नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की बिल्कुल पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। वो बुनियाद जो ये तय करती है कि भारत आखिर है क्या, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और सबसे मजेदार सवाल, इन सीमाओं को बदल कौन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का नक्शा आखिर बनाता कौन है और हमारे राज्यों की ये जो सीमाएं हैं, क्या ये वाकई पत्थर की लकीर है या इन्हें बदला जा सकता है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे सबसे बेसिक सवाल से। हमारे देश का ऑफिशियल नाम आखिर है क्या? और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? कहीं और नहीं, सीधा हमारे संविधान में। संविधान का आर्टिकल 1 मतलब पहला ही अनुच्छेद कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, इस एक छोटी सी लाइन में दो बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। पहली तो ये कि हमारे दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, ये जो फ्रेज है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, ये बहुत खास है। तो ये जो शब्द हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इन्हें बस यूं ही नहीं लिख दिया गया। नहीं, हमारी संविधान सभा ने बहुत सोच विचार के बाद इसे चुना था और इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो आखिर इसका मतलब है क्या? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स का सीधा सा मतलब है कि भारत एक अटूट इकाई है। ये कोई डील या समझौता नहीं है राज्यों के बीच, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से बिल्कुल अलग है, जहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के बंटवारे का दर्द झेला था, इसीलिए उन्होंने संघ शब्द को चुना ताकि भारत की अखंडता सबसे ऊपर रहे। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पर सवाल ये है कि इस यूनियन में या कहें टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता क्या क्या है। चलिए देखते हैं संविधान इस बारे में क्या कहता है। संविधान के हिसाब से भारत के क्षेत्र में 3 तरह की जगहें आती हैं। पहली, जाहिर है, हमारे सभी राज्यों के इलाके। दूसरी, सारी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरी, कोई भी ऐसा इलाका जिसे भारत भविष्य में अक्वायर कर ले, मतलब हासिल कर ले। तो बस ये 3 कैटेगरीज मिलकर भारत के पूरे ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप को डिफाइन करती हैं। मतलब देश का हर एक इंच, हर एक कोना इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। चलिए अब आते हैं सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। याद है, हमने शुरू में सवाल पूछा था कि क्या भारत का नक्शा परमानेंट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और संविधान का पार्ट 1 ही हमें बताता है कि राज्यों को बदला कैसे जा सकता है। ये जो पावर है ना, ये हमारी संसद को मिलती है संविधान के आर्टिकल 2 और 3 से। और ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। ये आर्टिकल्स हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार देते हैं कि वो भारत के पॉलिटिकल मैप को अपनी मर्जी से फिर से ड्रॉ कर सकती है। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फीचर है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? पहला कदम, पार्लियामेंट में बिल तभी आ सकता है जब प्रेसिडेंट इसकी सिफारिश करे। दूसरा कदम, प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट के पास भेजते हैं जिस पर असर पड़ने वाला है, ताकि उनकी राय जानी जा सके। तीसरा कदम, उस स्टेट को एक तय टाइम में अपनी राय देनी होती है, लेकिन, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, पार्लियामेंट उस स्टेट की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब स्टेट चाहे हाँ कहे या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में इस बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की मर्जी के बिना एक नया स्टेट बना सकती है। किसी स्टेट का एरिया घटा या बढ़ा सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। सोचिए, ये केंद्र सरकार के हाथ में कितनी बड़ी पावर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द की टेक अवे? इसे समझने के लिए एक बहुत फेमस फ्रेज है, और वो फ्रेज है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। भारत एक देश के तौर पर, एक यूनियन के तौर पर अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल। इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, वो विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल। मतलब हमारी पार्लियामेंट उन्हें बदल सकती है, उनकी सीमाओं को फिर से खींच सकती है और यहाँ तक कि उनका वजूद भी खत्म कर सकती है। यही है केंद्र और राज्यों के बीच पावर का वो अनोखा बैलेंस।
तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, राज्यों की सीमाओं को बदलने की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भारत की एकता और शासन के लिए अच्छी चीज़ है या इसमें कुछ खतरे भी हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।